अतुल कितने में डील हुई थी? अतुल 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 कुछ बोलो। चेहरा छुपाकर भागते ये वही 5 सेटर हैं जिनके बहकावे में फंसकर उत्पाद सिपाही के 159 अभ्यर्थी जेल पहुंच चुके हैं। इस गैंग का मुख्य सरगना बिहार के जहानाबाद का रहने वाला अतुल वत्स है, जो इससे पहले भी नीट 2024 समेत कई परीक्षा के पेपर लीक में शामिल रहा है। अतुल खुद बैंक में पीओ की नौकरी करता था। पिता बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पत्नी एमबीबीएस डॉक्टर है। लेकिन अतुल कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में सोलवर गैंग का सरगना बन गया। अरे इतना काहे छुप रहे हो भाई सोलवर गैंग? अरे यार परीक्षा मामले में यही है अतुल। अतुल अतुल भाई, I'm not Atul. I'm not Atul. कौन अतुल है? बाहर ले जा रहे हैं। I'm not Atul. आप लोग आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग आगे जाइए, आगे क्लियर कराइए, आगे रास्ता मत बंद करिए आप लोग, रास्ता ब्लॉक नहीं कीजिए। रास्ता मत बंद करिए। अतुल क्या कर रहे हैं? I'm not Atul. ऐसे मत आइए आप लोग। अतुल अतुल क्या बोलोगे? अतुल कितने में डील हुई थी? अतुल 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 कुछ बोलो। अतुल अतुल गाड़ी मत कीजिए, हटिए हटिए। अतुल जी कुछ बोलिए। अतुल जी हम लोगों ने रेड किया था तमार में, तो हमें नहीं पता था कि कौन सा गैंग ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग पूरा इंटरोगेशन किए तो पता चला कि अतुल वत्स जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना है, और इसको जो पटना की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो ढूंढ रही है। ये राजस्थान में जो सिपाही का पेपर है उसके लीक करवाने के लिए पहले भी जेल जा चुका है, और कई स्टेट्स में ये वांटेड है। तो ये कई बार इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रोसेस में, और पुलिस से बच के ये अभी फिर से कोशिश कर रहा था इस पेपर को लीक आउट करने की, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये अतुल वत्स जो है एक सरगना पकड़ा गया है, और हमें उम्मीद है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अब थोड़ी देर के लिए वो अब शांत हो जाएंगे, और इस पूरे पेपर लीक वाले प्रोसेस पे उस पर विराम लगेगा। सर ये पूरा वर्क कैसे करते थे, किस तरीके से काम करने का तरीका, क्योंकि सब अलग अलग जिला के बच्चे हैं। ये जो है अतुल वत्स से बिहार के रहने वाले हैं। ये जो पूरा एमओ है नौकरी दिलाने का पैसे लेके, ये लोगों के लोभ पे ज़्यादा काम करता है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको थोड़ा डरा के, लोभ दिखा करके कि तुम फिज़िकल में सेलेक्ट हो गए हो, अब 2-4 नंबर के लिए अगर रह जाओगे मेंस में तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि हम तुमको श्योरिटी देते हैं, हम अभी कोई पैसे नहीं लेंगे, बस हमें चेक दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, और उसके बाद जब एक बार नौकरी लगेगी तो पैसे दे देना। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है जिसमें एजेंट्स काम करते हैं। एक जगह पे इनको बुलाया जाता है और पेपर इनको कोई रटवाया जाता है, भले ही वो पेपर सही हो नहीं हो, और उसके बाद क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके पास, तो वो लोग एक पोजीशन में रहते हैं कि ये बच्चों से पैसे हट सकें। अटेम्प्ट इनके द्वारा हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में लिया गया है। तो कुछ केसेस में ये सक्सीड भी करते हैं, ये जो गैंग के मेंबर्स हैं कुछ केसेस में सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में ये लोग सक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी अपने एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मंगवाने की लाइनअप करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है उसमें ये इनका प्रोसेस लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इनके दो साइड से, दो तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनका एक साइड है कि स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाना, जो ये जो अनफेयर मींस का जो यूज़ करना चाहते हैं, जो विलिंग जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनफेयर मींस का यूज़ करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 1 महीना लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, एक दिन में तो इनको 150 या 200 स्टूडेंट मिलेंगे नहीं। तो ये लंबे प्रोसेस में आराम से ये लोग बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। दूसरा प्रोसेस है इनका जो चलता है कि पेपर लीक करवाने की कोशिश करना। तो ये दोनों प्रोसेस इनके इंडिपेंडेंट चलते हैं, इनके लोग भी अलग अलग हैं। अब अगर इनके सिंस इस वाले केस में जहाँ तक हमारे सामने जो फैक्ट सामने आए, इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाया, स्टूडेंट्स की विलिंगनेस देखी, एजेंट्स के थ्रू ये स्टूडेंट्स को लेकर आए, और जो दूसरा इनका प्रोसेस था पेपर लीक करवाने वाला, उसमें ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इनके द्वारा बताया भी गया है कि हम उसमें ऐसा करते कि जब स्टूडेंट्स ने बोला कि आपने लाइनअप करवाने की जो बात बोली थी,
अब हमें एग्ज़ाम पेपर दिखाइए। तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो उसमें फिर इनके द्वारा उसमें 2-3 अलग-अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। नकली एग्ज़ाम नकली जब ये लीक करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो नकली पेपर भी रटवाते हैं। हालांकि उसकी एवज़ में साथ में ब्लैंक चेक्स भी ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे थे और सारी जो पूरा जो प्रोसेस था वो प्रॉपर फ्रॉड वाला प्रोसेस ये फॉलो करते हैं उस दूसरे वाली पॉसिबिलिटी वाले केस में भी। तो इस बार जो पेपर इनके द्वारा रटवाया गया था, जैसा कि कल फिर बाद में पुलिस को जो कंफर्मेशन हुआ बाद में, पुलिस ने जो रेड करी वो इसी पॉसिबिलिटी से रेड करी कि हो सकता है कि पेपर लीक हो गया हो या इनके द्वारा किया गया हो। हालांकि बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो कल शाम को जैसे कि आप सभी लोगों को बताया गया कि क्वेश्चंस मैच नहीं किए और उसके पश्चात इनके द्वारा सिंस उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे, स्टूडेंट्स के आईडीज़ ले लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स ले लिए गए थे।